तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं मोशन, और उसमें हम सीखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो जब वीडियो ये खत्म हो जाएगी आप इन सारी टर्म्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले अब हम मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगी मोशन होता क्या है। तो मोशन की डेफिनेशन है, मोशन इज द चेंज विद टाइम ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी। तो अब हम इस डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो मोशन का मतलब होता है जब कोई भी बॉडी अपनी प्लेस या ओरिएंटेशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही होती है तो वो बॉडी मोशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए यहाँ पर ये कार है और ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली अपनी प्लेस चेंज करिए। जैसे देखिए अब ये यहाँ है, अगले सेकंड यहाँ आ गई, फिर अगले सेकंड यहाँ, फिर अगले सेकंड यहाँ, तो इसका मतलब है मोशन में है। तो कंटिन्यूसली अपनी प्लेस चेंज कर रही है, हर सेकंड अपनी प्लेस चेंज कर रही है, तो इसे हम मोशन कहते हैं। तो जैसे हमने अभी मोशन को समझा, तो मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो पहले हम उन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो अगर 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले तीसरे घंटे में उसने वापस 1 किलोमीटर कवर किया, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्टेंसेस कवर कर रही है। मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 1 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 1 किलोमीटर, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का बिल्कुल उल्टा। तो समझिए कि अगर एक बॉडी है वो 1 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है, उसने दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर लिया, तो ये तो सेम नहीं कवर कर रही है डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो यही होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है हमारी बॉडी, इसमें हमने कार ले ली है। तो अगर ये 1 सेकंड में, पहले सेकंड में 5 मीटर्स कवर कर लिए इसने, फिर दूसरे सेकंड में भी इसने 5 मीटर कवर किए, फिर तीसरे सेकंड में भी इसने 5 मीटर कवर किए, तो ये है बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हमने समझ ली थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कि हम ये एग्जांपल देखते हैं कि पहले सेकंड में इस कार ने 3 मीटर कवर कर लिए, ठीक है, फिर दूसरे सेकंड में इसने 8 मीटर कवर कर लिए, और तीसरे सेकंड में इसने 5 मीटर कवर कर लिए। तो मतलब ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। तो ये है उन दोनों की डेफिनेशन। तो पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। Distance is a scalar quantity that refers to how much ground an object has covered during its motion. मतलब सिंपली कितना ज्यादा उसने दूरी कवर की है अपने मोशन के दौरान। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज। इट इज द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल चेंज इन पोजीशन। तो सिंपली हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between its initial position and the final position. तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो समझिए यहाँ उसकी इनिशियल पोजीशन थी बॉडी की, और यहाँ से वो ट्रैवल करना शुरू करती है। तो वो 8 किलोमीटर ऐसे ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके 6 किलोमीटर ट्रैवल करती है और यहां पहुंच जाती है पॉइंट सी तक। तो ये है उसकी फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगी 10 किलोमीटर। पर जो यहां पर डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो जो होता है हमारा 14 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है हमारा 14 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट है हमारी 10 किलोमीटर इस एग्जांपल में। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए समझिए आप एक रेस कार ड्राइवर हैं और आपको इस रेक्टेंगुलर रेस ट्रैक का एक लैप लगाना है। तो अब अगर आप यहां से अपने स्टार्टिंग लाइन से शुरू करके इस पूरे रेस ट्रैक को खत्म करते हुए यहां पर वापस फिनिश लाइन पे आते हैं,
तो आपका टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस आपका होगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो अगर आप ये 26 किलोमीटर समझें और इसे 17 किलोमीटर समझें, तो फिर आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? आपका टोटल डिस्टेंस होगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो है 26 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 2। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 86 किलोमीटर। तो आपने 86 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, पर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। क्यों? क्योंकि आप यहीं से शुरू किए थे आपने रेसिंग करना और यहीं पर आपने खत्म की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट तो 0 ही होता है। तो ये है 0 आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एक डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस है वो है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे मास की वैल्यू 5 kg, तो 5 kg एक मैग्नीट्यूड है उसका, पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। पर जैसे वेक्टर क्वांटिटी में जैसे वेलोसिटी हम लें तो 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैग्नीट्यूड भी है 5 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन भी है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के सम एग्जांपल्स है मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड। तो हम मास को नहीं कहते कि 5 kg टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, ऐसे नहीं कहते हम। और वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट और फ्रिक्शन। तो वेलोसिटी में भी हम बोलते हैं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट। और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी होती है, डिस्प्लेसमेंट की कहां से इनिशियल पोजीशन है, कहां फाइनल पोजीशन है, तो उस पर डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। और वेट हम जनरली डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि हम सब अर्थ पे जब रहते हैं तो जो वेट की डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड्स। तो इसीलिए हम जनरली वेट की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, पर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन होती है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब वो किसी भी मोशन को रेसिस्ट करती है, क्योंकि वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन होती है। ये थे कुछ एग्जांपल्स वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में। अब हम समझ लेते हैं वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है। तो अब हम वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा तेजी से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने अभी समझा था वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड होती है, स्पीड बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। मतलब कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।